बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डबे फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। डबे फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस क्या हैं? बेसिकली ये वो वाली फोर्सेस हैं जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। एक मॉलिक्यूल पोलर होगा जिसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा, वो एक डाइपोल है, ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का भी कोई चार्ज मौजूद नहीं है, कोई डाइपोल नहीं है। अब जब एक मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल है वो जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नजदीक जाता है तो वो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के अंदर भी पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है। वो जो पोलर है वो दूसरे नॉन पोलर को भी पोलर बना देता है। अब जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप होती है, न्यूली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप होती है, वीक फोर्सेस जो होती हैं वो वीक फोर्सेस क्या कहलाती हैं? डबे फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी हमारे पास परमानेंट डाइपोल है और दूसरा जो है वो नॉन पोलर है। अब जब पोलर मॉलिक्यूल क्या करता है, किसी नॉन पोलर के नजदीक जाता है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। जब वो उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो रिपल्शन की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल के भी जो चार्जेस हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो वाला मॉलिक्यूल भी पोलर बन जाता है। जब वो उस पोलर मॉलिक्यूल को हम कहते हैं इंड्यूस डाइपोल। तो जब एक पोलर और एक नॉन पोलर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप होती है ड्यू टू इंडक्शन पोलैरिटी, तो वो वाली फोर्सेस क्या कहलाती हैं? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। और मोस्टली ये किसके दरमियान एग्जिस्ट करती हैं? जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होते हैं और नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल एयर और ऑर्गन के दरमियान, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। जो नॉन पोलर और पोलर के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप होती है हम उन्हें कहते हैं डबे फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल डबे फोर्सेस। डबे फोर्सेस जो हैं वो दूसरा उनका नेम है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। पहली बात है ये फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं जो पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करती है। यानी एक मॉलिक्यूल हमारे पास ऑलरेडी पोलर है, दूसरा जो है वो नॉन पोलर है, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, यानी एक पोलर और एक नॉन पोलर के दरमियान वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है? वो हम उन्हें नाम देते हैं डबे फोर्सेस का या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का हम उन्हें नाम देते हैं। हम इनको डिफाइन कैसे करते हैं? द फोर्सेस बिटवीन ए पोलर मॉलिक्यूल हैविंग ए डाइपोल एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग इंड्यूस्ड डाइपोल ड्यू टू नियर बाय पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। यानी कि एक हमारे पास ऑलरेडी परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल इसका मतलब है उसके पास डाइपोल होता है। डाइपोल का मतलब है कि एक एंड के ऊपर नेगेटिव और एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। जब वो किसी ऐसे मॉलिक्यूल के नजदीक पहुंचता है जो ऑलरेडी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल क्या कर देता है? इंड्यूस कर देता है। डाइपोल को उसके नॉन पोलर के अंदर भी पैदा कर देता है। डाइपोल को उसे भी एक मिनट के लिए या एक दफा उसे भी वो पोलर बना देता है। जो ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर को पोलर बना देता है। अब दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है हमारे पास? डबे फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस कहलाती है। As these forces are generated by a polar molecule and temporary dipole is induced on other molecule, hence these forces are very weak forces. ये एक लम्हे के लिए आती है, लम्हे के लिए भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर के अंदर पोलैरिटी पहले इंड्यूस करवानी है और फिर उसके बाद उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होती है, इस वजह से वो फोर्सेस क्या आ जाती हैं? हमारे पास वीक फोर्सेस होती हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास when oxygen dissolved or diffused in water। जो वाटर है हमारे पास वो ऑलरेडी जो है वो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर ऑलरेडी क्या है हमारे पास? पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि जो ऑक्सीजन है ये नॉन पोलर है।
ये ऑक्सीजन जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नजदीक आता है। हमें पता है सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और इसके साइडों पे जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद होता है। अब होता क्या है, जैसे ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने इसको इस तरीके से रिपेल करना है, पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना है, लेकिन उसी टाइम नेगेटिव को ये क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी सिमेट्रिकल है, ये नॉन सिमेट्रिकल इस तरीके से हो जाता है कि इसका पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा एक तरफ आ जाता है और नेगेटिव चार्ज सारे का सारा एक तरफ आ जाता है। ये मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल है, लेकिन इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर इस पोलर मॉलिक्यूल के जरिए हमने पोलैरिटी इंड्यूस करवा दी है। इंड्यूस करवाने का मतलब है कि हमने उसके अंदर भी पोलैरिटी जो है वो पैदा करवा दी है, उसके अंदर भी हम पोलैरिटी लेके आ गए। अब ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो ये भी पोलर बन गया है, ये ऑलरेडी पोलर था। इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम दे देते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, या अगर साइंटिस्ट नेम बेस पे बात करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डिवाइस फोर्सेस। और ये किसके दरमियान मौजूद होती है, हम कहते हैं ये ऑलरेडी जब भी मौजूद होगी डिवाइस फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है। एक पोलर मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर के अंदर भी पोलैरिटी लेके आ जाता है। जब दोनों पोलर हो जाते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस।